मेरे पास इंफ्रारेड इंडक्शन का कुकटॉप आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि नो डिस्प्ले है और ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। तो देखे हैं यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स जो है जंक लगा हुआ था पार्ट्स में, तो हमने एक पेट्रोल डाल के क्लीन किया। उसके बाद सप्लाइयाँ भी बहुत सारा जला हुआ था, ये यहाँ मेन कोड भी जला हुआ है। तो हमने अलग से एक 16 एम्पियर का मेन कोड डाला है। उसके बाद इसको हम जैसे ही सप्लाई में डालते हैं तो नो डिस्प्ले आ रहा है, यानी कि कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो अभी आपको मैं इसमें पावर डालकर दिखाता हूँ। देखिए मैं पावर डाल दिया हूँ। एक बार हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि क्या सप्लाई यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सप्लाई आ रहा है बट कोई भी डिस्प्ले नहीं है। तो इस कंडीशन में आपके पास इंडक्शन आए तो किस तरीके से चेक करना है, बारीकी से वीडियो में बने रहे। सप्लाई को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद अब हम समझते हैं इसमें। तो ये देखिए, ये न्यूट्रल है और ये फेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इन और यहाँ पे पी इन, यानी न्यूट्रल और ये फेज। न्यूट्रल जो है एक डायरेक्ट आपका कॉइल में गया हुआ रहता है। उसके बाद यही न्यूट्रल एक रेजिस्टेंस के माध्यम से ये डायोड पे जाता है। यहाँ पे आपको डायोड दिख रहा होगा। ये रेजिस्टेंस फ्यूज की तरह काम करता है, यानी कि डायोड जो है डीसी बना करके 350 वोल्ट के राउंड इस कैपेसिटर पे आता है। यदि हम इसको पलटे तो देखिए, इसको हम इधर करते हैं तो देखा जाए तो ये न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ पे आया है और ये रेजिस्टेंस लग करके ये पॉइंट यहाँ पे आया है और यहाँ से एक डायोड लग करके फिल्टर कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे आया है। तो यानी कि ये डीसी बनाने का काम करता है। तो एक बार इस रेजिस्टेंस को ज़रूर चेक कर ले, यानी कि ये कॉमन ओम का रेजिस्टेंस है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे, यहाँ पे रखते हैं। तो इधर से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसका। कोई वैल्यू नहीं है। एक बार पलट के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। इस साइड से भी कोई रिएक्शन नहीं है। डायोड हमारा ओके होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस फूकने का मतलब है कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। डायोड ओके है। तो एक बार हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो मेरे पास 51 ओम रेजिस्टेंस नहीं है 2 वाट में, ये 68 ओम है 2 वाट में। तो इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो मल्टीमीटर में। तो करेक्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस आपके पास नहीं मिले तो आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वाटेज इसका गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लोड नहीं लेगा, नहीं तो ये लोड नहीं लेगा। तो जैसे ही मैंने इसमें सीरीज में लगाया तो ये रेजिस्टेंस धुआं देने लगा। तो यहाँ से देख सकते हो, आपको कुछ धुआं दिखाई देगा कुछ देर बाद। देखिए देखिए। तो ऐसा तभी होता है जब आगे का सेक्शन इसका शॉर्ट हो। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। आपके पास यदि रेजिस्टेंस फूका हुआ निकले तो आप सोचोगे कि रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद ये इंडक्शन सही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आगे शॉर्टिंग है सप्लाई में, इसी कारण से ये रेजिस्टेंस दोबारा फूक रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि इसका शॉर्ट कहाँ है। रजिस्टर को फिर से हमने न्यू लगाया है और अब हम सीरीज में डालेंगे तो फिर से ये रजिस्टर हीट होकर के ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए, इसको हम आगे सेक्शन को समझते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है और ये फेज है। अपोजिट इसे पलटते हैं तो देखिए न्यूट्रल यहाँ पे आ गया है और न्यूट्रल जो है एक रेजिस्टेंस के ज़रिए इस पॉइंट पे आया है और इस पॉइंट से एक डायोड लगाया गया है और ये ट्रांसफार्मर पे आया है। ये ट्रांसफार्मर पे, यानी दूसरा पॉइंट यदि देखते हैं तो ट्रांसफार्मर का ये है और ये आ गया ये आईसी का सोर्स पे, सॉरी ड्रेन पे। ये आईसी का ड्रेन है। ये आईसी का नंबर है 7222। ये मॉसफेट आईसी है। इसका काम क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। तो चलिए दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये निगेटिव का सप्लाई अब हम कह सकते हैं यहाँ पे आ गया है
अब ये प्लस का यानी कि फेज का सप्लाई आईसी के सोर्स पे आया है, ये मॉसफेट आईसी के सोर्स पे। अब ये सोर्स टू ड्रेन फ्लैक्चुएशन होता है, स्विचिंग होता है, यानी कि स्विच करवाता है। तो स्विच करवाने के बाद ये सप्लाई ट्रांसफार्मर के दूसरे पॉइंट पे जाता है। तो हमने अभी जस्ट देखा कि न्यूट्रल का सप्लाई यहाँ आ रहा था और फेज का सप्लाई ये मॉसफेट के ज़रिए यहाँ पे आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट करेगा, और वर्क करने के बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर का ये जो लूप है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से स्टेप डाउन करके एसी का वोल्टेज निकालेगा, और एसी का वोल्टेज निकालेगा तो क्या इस पॉइंट से एक डायोड लगा करके डीसी बनाया जाएगा। उसके बाद आगे सप्लाई जाता है। तब देखते हैं यहाँ से ये दोनों पॉइंट जो है कैपेसिटर का पॉइंट है, यहाँ पे 350 वोल्ट के राउंड बनता है इस पॉइंट पे। तो यदि यहाँ भी शॉर्ट होगा तो ये रजिस्टर चल जाएगा और सीरीज का बल्ब ग्लो होगा। तो अभी हम आपके सामने चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे, और यहाँ से यदि हम देखते हैं तो ये निगेटिव का पॉइंट है यानी न्यूट्रल का, और न्यूट्रल का पॉइंट एक डायोड के ज़रिए यहाँ पे आया। डायोड को भी एक बार हम चेक कर लेंगे शॉर्ट है या फिर नहीं। डायोड ओके है, और रेजिस्टेंस तो हमने अभी लगाया है लगभग 68 ओम का। तो ये डायोड से लग करके यहाँ पे आया, यानी प्लस का सप्लाई डीसी हो गया और ये माइनस का सप्लाई हो गया। माइनस का सप्लाई ये यहाँ से आया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यदि हम टच करते हैं मल्टीमीटर को तो बीप साउंड आ रहा है। हालांकि कैपेसिटर पे बीप साउंड आ करके चला जाना चाहिए। तो देखिए कितने ओम का बीप साउंड आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए कितने ओम का बीप साउंड आ रहा है, आप ध्यान दीजिए, 1 ओम से। और ये चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शॉर्ट के कारण बीप साउंड आ रहा है। तो शॉर्ट आईसी में भी हो सकता है, ये ड्रेन टू सोर्स भी आईसी शॉर्ट बता रहा है, तो आईसी में भी हो सकता है, कैपेसिटर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डायोड में भी होगा तो आएगा, लेकिन डायोड यहाँ पे ओके है। तो एक बार हम कैपेसिटर को निकाल करके देखते हैं, बारीकी से निकालेंगे। यदि कैपेसिटर शॉर्ट नहीं निकला तो आईसी को निकालेंगे। डायरेक्ट हम आईसी पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि आईसी ख़राब हो। तो एक बार हम कैपेसिटर निकाल करके देखते हैं। अब इस कैपेसिटर को हम चेक करेंगे क्या रिजल्ट है इसका। ये भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी कभी क्या 99% चांस रहता है कि ये शॉर्ट ही हो। तो यही शॉर्ट है, इसको हम चेंज करेंगे। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर 4.7 म्यूएफ 400 वोल्ट में है। तो ऐसा साइज़ का मेरे पास नहीं था, तो हम इसको म्यूएफ को बढ़ा देंगे 400 वोल्ट में। ये मेरे पास है 18 म्यूएफ का, एक चार्जर से निकाला है, मोबाइल चार्जर से। तो वोल्टेज सेम होना चाहिए, म्यूएफ बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमना नहीं चाहिए, ये ध्यान दीजिए आप। और इसको उल्टा नहीं लगाएंगे, नहीं तो ब्लास्ट करेगा, पटाखे की तरह आवाज़ करेगा। इसमें बहुत पावर होता है। उसके बाद देखते हैं सप्लाई बनता है या फिर नहीं बनता है। कैपेसिटर लग गया है, उसके बाद देखते हैं। तो हम इसमें सप्लाई डाल रहे हैं, और जब भी सप्लाई डालना तो आपको सीरीज में ही डालना है। तो ये देखिए फैन इसका बज रहा है, में डिस्प्ले आ गया है। तो इसको हम सही करेंगे, इसका बॉडी भी कहीं कहीं बैठा हुआ है। तो दोस्त इसमें ये सेंसर भी ख़राब था, इस सेंसर की वजह से E2 का एरर दिखा रहा था। तो इसमें हम सेंसर भी चेंज किए हैं। तो आपका सेंसर यदि काम नहीं करेगा तो एरर दिखाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो ये रेड होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बत्ती डाउन करके दिखाता हूँ, यानी कि बल्ब बंद करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। तो कैसा लगा मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।